जिससे हम हिंदी बोलते हैं सर्वांग। अब थोड़ा समझो इस बात को, दो चीज़ों को पास बनाना, दो चीज़ों को देखो। क्लास 9th में आएगा कॉन्ग्रुएंसी और क्लास 10th में आएगा सिमिलरिटी, समरूपता। और दोनों अक्सर बच्चों को कंफ्यूज करते रहते हैं, दोनों मिसमैच होते, मिल जाते हैं आपस में आकर। तो उसको समझने से पहले हम दो चीज़ की बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे शेप एंड साइज की बात करेंगे। शेप को हिंदी में वो क्या बोलते हैं? आकृति। और इसका मतलब होता है क्या? आकार। अगर शेप और साइज समझ में आ गया तो हमको सर्वांग क्षमता और समरूपता दोनों क्लियर हो जाएगा एक ही बार में ही। जैसे ये देखो, अब अपनी कॉपी पर अगर हम 3 सर्कल बनाएं, 3 सर्कल बनाएं, तो यहाँ पे 3 सर्कल बनाए गए हैं। अब जो बनाया गया है थोड़ा उसमें हम ये समझेंगे कि एक सर्कल ए है, एक सर्कल बी है और एक सर्कल सी है। ए बी में एक क्लियर सी बात दिखाई दे रहा है कि बी थोड़ा बड़ा है, पर हम ये मानेंगे अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ए और बी दोनों सेम ही साइज़ का है। तो सपोज़ करते हैं कि अगर इसका जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर का है तो इसका भी कितने का ही है? 5 सेंटीमीटर का ही है। जबकि इसका जो है ये मान लेते हैं कि इसका रेडियस कितने का है? 2 सेंटीमीटर का है। ठीक है। तो अब हमारे पास 3 सर्कल दिए गए हैं जिसमें ए और बी दोनों का रेडियस क्या हो चुका है? सेम। क्लियर सी बात है। और इसका डिफरेंट है। देखो, अब आकार का मतलब होता है छोटा बड़ा होना, छोटा बड़ा होना। जैसे ये बड़ा है, ये छोटा है, मतलब इन दोनों का साइज क्या है? अलग अलग है, अलग अलग है। तो इन दोनों का लिख रहा है कि साइज क्या है? अलग अलग है। जबकि आकृति, शेप क्या होती है? बनावट। इन तीनों की बनावट क्या हो चुकी है? सेम। ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है और ये भी सर्कल है। तो आकृति का मतलब क्या हुआ? बनावट। और आकार का मतलब क्या हुआ? छोटा होना या बड़ा होना। ठीक है। तो अगर अब यही सीखते हैं हम लोग, सर्वांगशय का मतलब ये होता है अगर दो ऑब्जेक्ट, दो फिगर, दो डिजाइंस ऐसी हैं कि उसको एक के ऊपर एक रखें और ढक लें, एक के ऊपर एक रखें और ढक लें, मतलब दोनों कैसे हो चुके हैं? सर्वांगसम या कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। सर्वांगसम मतलब सर्व अंग सम, मतलब सभी अंग समान हो गए हैं। अगर ए को उठाकर हम बी पे रखें तो ए बी को ढक लेगा, बी को उठाकर ए पे रखें तो भी ढक लेगा, मतलब दोनों आपस पे कैसे हो चुके हैं? सर्वांगसम। तो सर्वांगसम कब होगा? सर्वांगसम तब होगा जब आकृति, शेप और साइज दोनों सेम हो जाए। हाँ, अगर दो ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी आकृति और आकार, शेप और साइज दोनों सेम हो जाएं तो उसे बोलते हैं कि वो क्या हो चुके हैं? सर्वांगसम या कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। ठीक बोल रहे हैं, ये बात समझिए। तो याद करना, सर्वांगसम कोई कब होगा? सर्वांगसम तब होगा जब शेप और साइज क्या हो जाए? दोनों क्या हो जाए? सेम हो जाए। पर अगर मान लेते हैं आकृति तो सेम हो गई है पर साइज में अंतर है, यहां दोनों आकृति क्या है? दोनों का शेप कैसा है? सर्कुलर, सर्कल दोनों हैं, पर साइज क्या है? अलग अलग है, एक छोटा एक बड़ा। अगर ऐसा है तो उसको बोलते हैं क्या हम लोग? सिमिलर।
देखने में एक तरह दिखाई दे रहा है, उसे बोलते हैं क्या, समरूपता, जो कि अगले क्लास में आएगा। क्लास 10th की बात ये है। तो ये अभी क्लास 9 के लिए क्या जरूरी मेरे पास है कि सर्वांग सम अगर कह रहे हैं, अगर दो ऑब्जेक्ट जैसे भी आएगा, अगर दो ट्रायंगल बनाए गए हैं, दो ट्रायंगल बनाए गए हैं, एक है ए बी सी, एक है पी क्यू आर, दो ट्रायंगल हैं, एक ए बी सी है, एक पी क्यू आर। अगर मैं ये कह रहा हूं कि ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर सर्वांग सम है, इसका साफ मतलब हुआ कि इसको उठाकर इस पर रखेंगे तो ढक लेगा ये, या इसको उठाकर इस पर ढक लेगा। इसका मतलब दोनों का शेप और साइज दोनों सेम टू सेम है। अब ध्यान रखेंगे, ये बात समझ आ रही है यहाँ पे। तो अब क्या बोलेंगे यहाँ पे कि दो ऑब्जेक्ट सर्वांग सम कब होंगे, कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जब दोनों का शेप और साइज क्या हो जाए, सेम हो जाए। बस इतना बोलना है तुम्हें, ठीक।